Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जेनरोसिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और स्क्रिप्चर्स में देखें कि परमेश्वर क्या हमसे बात कर रहा है आज चलिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि फिर से हम आपके पास आ सकें, आपकी वचनों को पढ़ सकें और समझ सकें, क्योंकि जब वचन देहधारी होता है तब हमारे जीवन में बदलाव और परिवर्तन आता है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप विलम्ब से कोप करने वाले हैं और ऐसे एक परमेश्वर हैं जो हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं। गॉड, यू आर ए गुड गॉड and you have no evil plans for us, Lord. You have plans to only prosper us. Lord, we commit this time into your hands. परमेश्वर पिता, हम ये समय को आपके हाथ में देते हैं और पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बातचीत करें। आज यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। आज हम जेनरोसिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही कॉमन चीज है हर इंसान में एक स्ट्रगल है, वो है सेल्फिशनेस का। और जहाँ पे सेल्फिशनेस बढ़ती है वहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। और जब मैंने करीब करीब 8 साल रिसर्च किया ब्रेन के ऊपर कि लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं और एंजाइटी में क्यों जाते हैं या फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज क्यों होते हैं दुनिया में, तो मैंने रिसर्च में ये पाया दैट सेल्फिशनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मेंटल इश्यूज। द रूट कॉज इज सेल्फिशनेस। सो हम देखते हैं कि जो सेल्फिशनेस है वो ह्यूमन बीइंग में बहुत इनग्रेन्ड है, लाइक ऑलरेडी मौजूद है। हमें कोशिश करने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग कहीं ना कहीं सेल्फिश हैं। सबसे पहले हम अपने बारे में सोचते हैं या फिर अपनी भलाई है या नहीं है देखते हैं, अगर हम कुछ किसी के लिए करना चाहते हैं तो। जब मैंने ये रिसर्च किया तब मैंने रियलाइज किया कि अगर हम सेल्फिशनेस को दूर कर देंगे और जेनरोसिटी लेके आएंगे तो हमारे जीवन में जो भी मानसिक तनाव है वो चला जाएगा। ये शायद लॉजिकली सेंस ना बनता हो, लेकिन आज हम स्क्रिप्चर में देखेंगे कि क्यों जो लोग सेल्फिश हैं वो स्ट्रगल करते हैं, या फिर अगर कोई स्ट्रगल आपके जीवन में है तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में जेनरोसिटी लाना है। कैसे हम जेनरोसिटी लाएं और क्यों हम जेनरोसिटी लाएं, आज हम देखने जा रहे हैं। Psalm 41 verse 1 to 3 कहता है, Blessed is the one who considers the poor. In the day of trouble, the Lord delivers him. The Lord protects him and keeps him alive. He is called blessed in the land. You do not give him up to the will of his enemies. The Lord sustains him on his sick bed. In his illness you restore him to full health. यहाँ पे लिखा है कि जो गरीब की सेवा करता है, जो गरीब को समझता है, या फिर जिसके पास जो नहीं है, यो कई बार लोग स्पिरिचुअली पुअर भी होते हैं। सो जो स्पिरिचुअली और नेचुरली पुअर हैं और उसको आप समझते हैं, वो इंसान ब्लेस्ड है। ब्लेस्ड इज द वन हु कंसीडर्स द पुअर। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको अपने से कोई स्ट्रगल वाला इंसान को अगर आप देखते हैं स्पिरिचुअली, नेचुरली या फिर फाइनेंशियली, तो आप क्या कंसीडर कर रहे हैं उस इंसान को। अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, आप पॉज कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, या फिर उनको उनकी सेवा कर रहे हैं या उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो कंसीडरेशन साबित होता है। तो अगर आप जो कंसीडर कर रहे हैं तो क्या होगा, रिटर्न में परमेश्वर क्या करेगा, आपको अपने ट्रबल वाले दिन से बचाएगा। इफ यू आर इन ट्रबल, गॉड विल डिलीवर यू एंड यू विल प्रोटेक्ट, गॉड विल प्रोटेक्ट यू। हमें बहुत जरूरत है आज के ये इवल दुनिया में
प्रोटेक्शन की जरूरत है, हमें स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की जरूरत है, हमें नेचुरल प्रोटेक्शन की जरूरत है। हम जब सड़क पे उतरें, ड्राइव करें या गाड़ी में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, हम हर जगह पे हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है न, जिंदा रहने के लिए। द लॉर्ड प्रोटेक्ट्स हिम एंड कीप्स हिम अलाइव। ही इज कॉल्ड ब्लेस्ड इन द लैंड। जिस लैंड में आप हैं, उस लैंड में आप ब्लेस्ड कहलाएंगे। यू डू नॉट गिव हिम अप टू द विल ऑफ हिज एनिमी। चाहे आपके खिलाफ कोई भी आए, चाहे आपके खिलाफ कोई भी आए, वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, वो आपके खिलाफ हावी नहीं हो पाएगा। चाहे आपको कितना भी स्ट्रगल आपकी ऑपोजिशन के लोग, परिस्थिति या प्रिंसिपैलिटी लेके आए, वो आपको हावी नहीं हो पाएंगे आपके ऊपर, आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। द लॉर्ड सस्टेन्स हिम ऑन द सिक बेड। मान लीजिए आप किसी भी वजह से बीमार हो गए, या कुछ है जो इन्फेक्शन है, वायरल है, या जो हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से भी जो हमें हो जाता है सिकनेस, उसमें भी आपको सिक बेड में आपको सिकनेस आपको हार्म नहीं कर पाएगा। इन हिज इलनेस यू रिस्टोर हिम टू फुल हेल्थ। न सिर्फ हेल्थ देंगे परमेश्वर, फुल हेल्थ देंगे। क्यों जरूरत है कि हम एक जेनरस स्पिरिट रखें? कई बार जेनरोसिटी का मतलब हम समझते हैं कि खाली पैसा है। अगर हम दान में पैसा देते हैं तभी हम जेनरस हैं, तो वो एक एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा जेनरोसिटी हमारा एटीट्यूड में होना चाहिए, हमारे स्पिरिट में होना चाहिए। आज देखिए, हम पढ़ेंगे लूक चैप्टर 6 वर्स 37 एंड 38 से, जज नॉट and you will not be judged. Condemn not, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the same measure you use, it will be measured back to you. सो यहाँ पे लूक चैप्टर 6 का 33 में और 38 में हम देखते हैं, जो भी हम देंगे हमें बदले में वही मिलेगा। अगर हम जेनरोसिटी शो नहीं करेंगे, हमें जेनरोसिटी लोगों से नहीं मिलेगा। चाहे हमारे एटीट्यूड में, हमारे प्यार में, हमारे माफ करने में, या फिर हमारे प्यार देने में, चाहे हम जिस किसी में भी एक्सेल करना चाहते हैं, वो हमें देना सीखना पड़ेगा। अगर हम देना नहीं सीखेंगे, हम पाना पाने के काबिल नहीं बनेंगे। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे परमेश्वर ने वचन से समझाया कि जेनरस जेनरस होना कितना जरूरी है। जज नॉट, यू विल बी जज्ड। यानी कि अगर आप जजमेंट देंगे, बदले में आपको जजमेंट मिलेगा। कंडेम नॉट, यू विल नॉट बी कंडेम्ड। अगर आप कंडेम करेंगे तो आपको कंडेमनेशन मिलेगा। फॉरगिव एंड यू विल बी फॉरगिवन। यानी कि माफ करेंगे तभी जाके हमें माफी मिलेगी। गिव एंड इट विल बी गिवन बैक टू यू। जब आप देंगे दान में, तभी आपको दान में तभी आपको मिलेगा। एंड ये मेरा फेवरेट पार्ट है वर्स का, गुड मेजर, प्रेस डाउन, शेकिंग टुगेदर, रनिंग ओवर। Another translation says, people will pour into your bosom. हमारा जो जीवन है वो लोगों से भरा हुआ है। चाहे आप जहां भी जाएंगे, आप लोगों को इंटरेक्ट करेंगे, ऑफिस में, घर में, बाहर सड़क में। अगर लोगों के साथ हम अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, लोग हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। जो हमारे अंदर है वही चीज हम बाहर से अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए ये स्क्रिप्चर आप जरूर याद रखिए कि जेनरोसिटी के लिए, दे पाने के लिए देना जरूरी है। गलेशियन 6 का 2 कहता है, बेयर वन अनदर्स बर्डन एंड सो फुलफिल द लॉ ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट ने जो नियम बनाया, उसका पहला चीज उन्होंने बोला कि तुम एक दूसरे से ऐसे प्यार करो ताकि दुनिया तुम्हें देखे और जाने कि तुम मेरा डिसाइपल हो। अगर दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा है आपका प्यार, अगर दुनिया में आते जाते लोगों को सेंस नहीं हो रहा है कि आप प्यार करने के काबिल हैं, आपके अंदर काइंडनेस है, कंपैशन है,
अगर लोग महसूस नहीं कर पा रहे, if people cannot feel your love, then you have not been able to keep the greatest commandment God has asked you to do. Jesus said, love one another. From your love, people will know that you are my disciple. आप कितना भी बातें कर ले, no matter how much you talk, if people cannot feel your love, you have not fulfilled the law of Christ. इसमें एक बहुत वाइटल हिस्सा है कि बेयर वन अनदर्स बर्डन। आप अगर किसी को बर्डन में देख रहे हैं, उसको आप वहां मत छोड़िए। कोशिश करिए कि किसी तरह से आप उनका बर्डन उठा सके, चाहे आप उनकी दुख को सुन के उनको हल्का कर सकते हैं। उनको अगर ग्रोसरी चाहिए, या फिर उनका रेंट में कमी है, या फिर उनको फ्यूल चाहिए, या आपके आसपास के लोगों में आप नीड देख रहे हैं और उसमें आप अपने आंखों को बंद कर रहे हैं, तो आप क्राइस्ट का लॉ को फुलफिल नहीं कर पा रहे, अकॉर्डिंग टू गलेशियंस चैप्टर वर्स 6 वर्स 2। अगर आपके आसपास कोई लोग हैं और वो नीड में हैं, और अगर आप नहीं जानते उनके बारे में, बहुत ठीक है, इट्स ओके। बट अगर आप ऐसे लोगों के संस्पर्श में आए और वो तकलीफ में है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, और अगर आपकी बस में नहीं है, बात अलग है। इफ इट इज इन योर कैपेसिटी एंड यू स्टिल नॉट डूइंग एनीथिंग, then you are not generous. As I told in the beginning, only generosity breaks selfishness, and when selfishness is broken, all your mental health issues will disappear. All the mental health issues, सारे मानसिक जो हमारे परेशानियां हैं, including anxiety, including fear, including your paranoia or schizophrenia or any other disease, it's all rooted in selfishness when the person only thinks about himself or herself. When I, me, myself becomes greater than Christ, that's where we fall into a cycle of a stress based life. हमारे लाइफ का स्ट्रेस बन जाता है, बढ़ जाता है, जब हम सिर्फ अपने लिए जीने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं। सेल्फिशनेस के लिए एक बहुत अच्छा वर्स है, Psalm 119 verse 36. I, Lord, I incline my heart to your testimonies and not to selfish gain. अगर परमेश्वर के कामों पे हम ध्यान नहीं देंगे जो वो कर रहा है, अगर हम पॉज करके नहीं देखेंगे कि वो क्या क्या काम हमारे जीवन में कर रहा है, हम ग्रेटफुलनेस नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ सेल्फिशनेस दिखाएंगे। Psalm 119 verse 36. Whosoever closes his ear to the cry of the poor will himself call out and no one will answer. Proverbs chapter 21 verse 13. अगर हम दूसरों की जरूरत को अनदेखा कर देंगे, मान लीजिए हमारे हाथ में कैपेसिटी है कि हम हेल्प कर सकते हैं और हम नहीं कर रहे, हम अनदेखा कर रहे हैं, तो हम लाइकली ऐसा होगा कि जब हमें जरूरत होगी, हमें हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा। जैसे कहा जाता है कि तुम जैसे बोओगे वहीं काटोगे, वैसे ही काटोगे। Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives, but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.